नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की साइड से एक हिला देने वाला स्टेटमेंट निकल के आया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हिंदी इज़ अ नेशनल लैंग्वेज। अब तक आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंडिया की कोई भी एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। पर आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हिंदी इज़ अ नेशनल लैंग्वेज। और इसी स्टेटमेंट के चलते जो साउथ इंडिया में जो स्टेट्स हैं, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट को। तो देखिए, बेसिकली ये जो पूरा मुद्दा है, ये केस के दौरान एक पिटीशन फाइल की गई थी, एक लोकल कोर्ट है उसको ट्रांसफ़र कराने के मुद्दे में। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि सिर्फ लैंग्वेज की वजह से हम इस पूरे केस को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये लैंग्वेज नहीं आती है तो हम लोग इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसी मुद्दे को मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अपना ये स्टेटमेंट क्यों दिया। क्या सच में हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि हिंदी इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो क्या है? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हमारे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और बस 500 आप लोगों को और कराने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले ये पूरा मुद्दा है, ये स्टार्ट होता है सिलीगुड़ी से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं आपको जूम करके भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये है पूरा ओवरऑल जो है सिलीगुड़ी। अब आप अगर मैप में देखें तो ये जो है ये दार्जिलिंग से नीचे आता है, ये दार्जिलिंग है, ये पूरा वेस्ट बंगाल का मैप है। यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलता है ये पूरा वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना। तो ये जो वेस्ट बंगाल का मैप है, तो यहाँ पे जो ये आप लोगों को देखने को मिलता है सिलीगुड़ी, ये जो चिकन नेक के पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, तो उस एक्सीडेंट में जिसका ज़्यादा नुकसान होता है तो वो उसके पास राइट होता है कि वो जहाँ चाहे वहाँ अपना जो केस है वो उसकी सुनवाई करवा सकता है, जो पूरा न्याय है वो अपना ले सकता है। तो बेसिकली जिसका ज़्यादा नुकसान हुआ है तो उसने इस केस को फाइल किया है फर्रुखाबाद में, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है फर्रुखाबाद। आप लोग ये जो मैप में देख सकते हैं, ये है फर्रुखाबाद। तो यहाँ पे जो है इस जगह इस पूरे केस को फाइल किया गया है। अब ये जो पूरा है, ये कोई एक मतलब ऐसा कोई कोर्ट नहीं है, ये है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। ये जो है ये एक तरह से आप लोगों को ऐसे कोर्ट देखने को मिलते हैं जो कि एक ये ट्रिब्यूनल कहूँगा, मैंने पूरा कोर्ट भी नहीं कहूँगा। तो ये ऐसे ट्रिब्यूनल देखने को मिलते हैं जो पूरे एक तरह से जितने भी एक्सीडेंट के केसेस हैं उनको देखते हैं। तो इन्होंने पूरे केस को जो है वो फर्रुखाबाद में ट्रांसफ़र करवाया है, फर्रुखाबाद में एक तरह से इसकी सुनवाई होगी। अब जो पार्टी जो जिसको आना है, यानी कि जिसका कम नुकसान हुआ है, अब वो जो है वो बिलोंग करती है कोलकाता से, यानी कि वेस्ट बंगाल से। तो उनका कहना ये है कि ये जो पूरा मुद्दा है ये होना चाहिए सिलीगुड़ी में, क्योंकि अगर जिस किसी को भी हमें गवाही भी दिलवानी है तो वो जो है वो सिलीगुड़ी का ही लोकल है। तो एक तरह से उसको वो उसे आती है बंगाली, ठीक है, और यहाँ पे फर्रुखाबाद में बोली जाती है हिंदी। तो एक तरह से इनको प्रॉब्लम होगी हिंदी बोलने में। तो इसीलिए ये जो पूरा केस है ये दार्जिलिंग के ट्रिब्यूनल पे या फिर सिलीगुड़ी ट्रिब्यूनल पे होना चाहिए। अब देखिए, ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो ऑल ओवर द कंट्री बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कोर्ट्स की तरह होता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट एक है या हाई कोर्ट जो है वो हर एक स्टेट में होगा और किसी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ट्रिब्यूनल आप लोगों को बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है। ये फर्रुखाबाद इतनी कोई बड़ी जगह भी नहीं है, तो यहाँ पे भी अगर आपको ट्रिब्यूनल देखने को मिलता है, यहाँ सिलीगुड़ी में भी आप लोगों को ट्रिब्यूनल देखने को मिलता है। तो ये मतलब ये जो है ये हर जगह आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आप कहीं पे भी अपना जो केस है उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये कहना है प्रमोद सिन्हा का। अब प्रमोद सिन्हा कौन है, मैंने बताया नहीं कि जिसका कम नुकसान हुआ है, तो वो है प्रमोद सिन्हा। अब इन्होंने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुँच गए। तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन फाइल की है। इनका कहना ये है कि ये जो पूरा केस है ये फर्रुखाबाद ट्रिब्यूनल से वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग ट्रिब्यूनल पे ट्रांसफ़र करवा देना चाहिए। और इसी चीज़ को जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक तरह से मना कर दिया है, डायरेक्ट मना कर दिया है। उनका कहना ये है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, नो डाउट। मतलब इंडिया में बहुत सारी आप लोग भाषाएँ अलग अलग देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है और इसकी 22 अलग अलग भाषाएँ हैं। पर हिंदी जो है, हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है। इनका डायरेक्टली स्टेटमेंट ये है कि हाउएवर हिंदी बीइंग द नेशनल लैंग्वेज, और इसीलिए हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, तो हर एक किसी को भी हिंदी आनी ज़रूर चाहिए। ये मतलब एक तरह से उनका सजेशन है कि हर किसी को हिंदी आनी चाहिए। और इसीलिए हम जो ये पूरा केस है ये फर्रुखाबाद से हम जो है दार्जिलिंग में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये एक तरह से कहना है दीपांकर दत्त, जो कि एक तरह से जो कि जस्टिस हैं जिन्होंने पूरा ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट की साइड से। अब मैं अगर आप बात करूं दीपांकर दत्त की, तो ये खुद वेस्ट बंगाल के हैं, इन्हें खुद बंगाली आते हैं, ये खुद बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो इन्हीं का ये पूरा स्टेटमेंट है। अब बेसिकली इनके एक इसी स्टेटमेंट के पीछे बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है साउथ इंडिया में, क्योंकि एक तरह से सदर्न स्टेट्स का कहना ये है कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा कैसे हो सकती है। अगर मैं बात करूँ, अगर आप साउथ इंडिया का मैप देखें तो वहाँ पे अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु। अलग अलग मतलब पूरे साउथ इंडिया में आप लोगों को अलग अलग भाषा मिलेगी देखने के लिए, हर एक स्टेट की अलग अलग भाषा है। अगर आप देखें तेलुगु देखने को मिलेगी आपको आंध्र प्रदेश में,
ठीक है। तमिलनाडु में आप लोगों को देखने को मिलेंगी तमिल, केरला में आप लोगों को देखने को मिलेगी मलयालम, ठीक है, और कर्नाटक में आप लोगों को देखने को मिलेगी कन्नड़, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी मराठी। साउथ अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में भी अपनी अलग अलग भाषाएँ हैं, ठीक है। राजस्थान की अपनी एक अलग भाषा है राजस्थानी, हरियाणा की अलग भाषा है। तो हर एक आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री देखने को मिलेगा। पर बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो है साउथ इंडिया के साथ, क्योंकि इन लोगों को क्या है, हिंदी नहीं आती है। इन लोगों को अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वही आती है। अगर आप ऊपर की बात करें, ऊपर की बेल्ट की बात करें, सेंट्रल की बात करें, तो वहाँ पे लोगों को ऑलमोस्ट हिंदी तो आती ही है। जो साउथ के लोग हैं ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है। तो इन्हीं की तरफ से पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि आखिर क्या हिंदी सच में राष्ट्रभाषा है, आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो अगर मैं बात करूँ तो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हिंदी जो है एक देवनागरी की स्क्रिप्ट में लिखी गई है, तो वो जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, ना कि एक नेशनल लैंग्वेज। ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हिंदी इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। तो हिंदी जो है वो पहली हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। दूसरे नंबर पे हमें इंग्लिश देखने को मिलती है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ऑफिसेज में, तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसी के साथ ही साथ 22 अलग अलग भाषाएं आप लोगों को और भी देखने को मिलती हैं। आप लोगों को बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ऐसी बहुत अलग अलग भाषाएं देखने को मिलती हैं 22। तो उम्मीद आप लोगों को पूरा एक केस समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल केस क्या है। ये केस सिर्फ इतना है कि जो एक्सीडेंट सिलीगुड़ी में हुआ है, तो उसकी जो सुनवाई है वो फरकाबाद में नहीं होनी चाहिए। उसकी सुनवाई जो होनी चाहिए सिलीगुड़ी के पास यानी कि दार्जिलिंग के ट्रिब्यूनल में होनी चाहिए। तो इतनी सी बात है। और इसी चीज़ को मना कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की साइड से। और उनका कहना यह है कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा है और हर किसी को हिंदी जो है वो आनी चाहिए। और इसी के ऊपर मच गया पूरा का पूरा बवाल। तो इसीलिए जो लोग हैं अब वो चाहते हैं कि जो CJI है हमारे DY चंद्रचूड़, अब वो इस चीज़ को डिसाइड करे कि ओवरऑल हिंदी क्या राष्ट्रभाषा है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, अभी तक जो हम लोगों ने जाना है कि हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो क्या ये ऑफिशियल लैंग्वेज ही है। अब इस पूरे मुद्दे की सुनवाई जो है वो CJI चंद्रचूड़ से करने की अपील की जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही करेंगे, पर अभी तक कहा जा रहा है कि यही करें, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि ओवरऑल स्टेटमेंट क्या निकल गया ये सुप्रीम कोर्ट की साइड से, आखिर एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट क्या है, तो देखिए नो डाउट मैं एक्सपेक्टेड नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि हाँ यही स्टेटमेंट निकल के आएगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी जो स्टेटमेंट है उसे वापस लेगा, कहेगा कि हिंदी जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज ही है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें साफ साफ लिखा गया है। और साउथ इंडिया में आप लोगों को हिंदी बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेगी। मैं खुद विजिट कर चुका हूँ, मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है कि हाँ ओवरऑल क्या स्थिति है वहाँ की। तो हिंदी लोगों को नहीं आती है। और इसी को देखते हुए जो अमित शाह हैं वो अपनी स्टेटमेंट में बार बार कहते रहते हैं, अगर मैं स्टेटमेंट बताऊं तो कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि एक कमेटी है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज को देखते रहते हैं कि आखिर इनका यूज़ जो है वो किस तरह से हो रहा है। और इसी के लिए कमेटी बनाई गई है पार्लियामेंट में, जिसमें ये हर बार बोलते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हिंदी का यूज़ करना चाहिए, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए और इंग्लिश का जो यूज़ है उसको कम से कम करना चाहिए। और इनका साथ मतलब कहना ये है कि ये मतलब नहीं है कि हिंदी को बढ़ा के अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसको कम कर देना। इनका कहना ये है कि हिंदी का यूज़ करो, लोकल लैंग्वेजेस का भी यूज़ करो, बेसिकली इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं जो कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इनका यूज़ करो और इंग्लिश का यूज़ जो है वो कम से कम करो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकी तरफ से देखने को मिलती है, जिसके चलते इन्हें बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया जा चुका है जो तमिलनाडु के जो CM हैं MK स्टैलिन इनके द्वारा, और बहुत सारे जो और अदर CM हैं साउथ इंडिया के उनके द्वारा। तो ओवरऑल ये जो पूरा मुद्दा है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पूरा जो मुद्दा है ये समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया है तो नीचे लाइक ज़रूर करिए। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी जो प्लेलिस्ट है पूरा जो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल किन किन चीज़ पे हम लोगों ने ओवरऑल वीडियोस बना के रखी हैं। कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।